हाँ जी भाई, तो आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर। अपने प्लेटफॉर्म का नाम है शिवम सीडीपी और भाई मेरा नाम है रेमी RAMMY ढुल DHULL। तो भाई बहुत सारे दोस्तों की एक ही रिक्वायरमेंट थी कि सर जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम, उनके देश का नाम और उनके प्रमुख सिद्धांत का नाम जो उनकी थ्योरी है वो आप याद करवा दो। वो हम पेपर में जाकर भूल जाते हैं। तो भाई टेंशन मत लो, 30 में से 30 आपके आएंगे, 101% आएंगे। ना कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत, ना ही कोई आपको किताब खरीदने की ज़रूरत, फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे भाई, 101% आएंगे। पहले बहुत सारे लोगों के आए हैं, कैंडिडेट के आए हैं, आपके भी आएंगे। ठीक है भाई, आपने कुछ ज़्यादा करना है नहीं, जस्ट जो ये यहाँ से वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको देखते रहो। आ जाओ भाई, देखो ट्रिक करवाऊँगा। स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के थे याद कैसे रखोगे? देखो, जीन प्याजे, ठीक है, जीन प्याजे, प्याजे में एक वर्ड आ गया प्यारे, बना दो बस इसको, प्याजे के बजाय प्यारे बना दो। और प्यारे को हम क्या बोलते हैं भाई? बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो स्विट्ज़रलैंड से थे जीन प्याजे। देखो जो इंसान, देखो ये आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये आपका दिमाग से रिलेटेड है। एक बात बताना भाई, सच सच, जिस व्यक्ति का दिमाग जिंदा है, ठीक है, तो वो बंदा जी भी रहा है और भाई वो पी भी रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है, वो बंदा जी भी रहा है जीन, पी भी रहा है प्याजे। प्याजे से हमने प्यारे, प्यारे क्या है? स्वीट। बस ये ट्रिक है, और इसको शक मत करो कि हमें बार बार रिपीट, ये कुछ नहीं, आपको याद हो गया भाई। आगे आ जाओ। लेव वाइगोत्स्की, गोत्स्की में एक वर्ड आ गया भाई, गोत। और गोत कहाँ पर होते हैं भाई? गोत्र, जैसे आपका भी कोई गोत्र होगा, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मेरा गोत्र है DHULL ढुल, ये मेरा गोत्र है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हम देखते हैं साहब? ये आपके समाज के अंदर होते हैं भाई। समाज के अंदर अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई फारसी है, कोई अलग अलग है। ठीक है साहब, तो वो उनके गोत्र अलग अलग होते हैं, कोई शर्मा जी है, कोई ब्राह्मण है, तो अलग अलग हैं। तो वो कहाँ पर है? संस्कृत और समाज का, आपके समाज के अंदर अलग अलग संस्कृतियाँ होती है। ठीक है साहब। अच्छा, रूस से आप याद करो रूट। ठीक है, अब रूट कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पर क्या आ गया भाई? गोत। गोत्र कहाँ होते हैं? समाज के अंदर होते हैं। एक बात बताओ, अगर भाई आप किसी व्यक्ति को किसी और नाम से बुलाते हो, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बहुत बार, तो कई व्यक्ति रूठ जाते हैं। तो क्या हो गया? वो रूस गया भाई। क्यों? क्योंकि आपने उसके गोत्र के नाम से या कुछ अलग गोत्र के नाम से आपने बुला दिया। तो बस यहाँ पर आपने एक वर्ड पकड़ना था प्यारे, यहाँ पर आपने पकड़ लिया गोत्र, गोत। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो लॉरेंस कोहलबर्ग, ये अमेरिका से थे, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। याद कैसे रखोगे? लॉरेंस नाम का, लॉरेंस बिश्नोई, आप सबको पता होगा, जेल में बंद है भाई वो। ठीक है, तो वो क्या है? देखो वो अंदर बैठा बैठा ही सब कुछ करवा रहा है, तो वो मतलब सबसे ऊपर है भाई। और देशों में सबसे ऊपर आपका अमेरिका है। अगर लॉरेंस अब बाहर निकलता है तो जो उसके मौलिक, जो उसके मोरल ड्यूटी होगी, जो उसके मोरल कर्तव्य होंगे, नो डाउट कि वो उसके तरफ जाएगा कि भाई अब तो मैंने बहुत कर लिया है, तो अब मैं अच्छे तरीके से, क्योंकि उससे एक इंटरव्यू भी था, उसने बताया कि भाई मैं अब गाय की सेवा करना चाहता हूँ, ये वो, तो उसके मोरल जो विकास, जो उसके सिद्धांत है, उसकी तरफ आएगा वो। ठीक है, आगे आ जाओ। हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, देखो याद कैसे रखोगे? गार्डनर से बना दो भाई, गार्डन। और गार्डन में क्या होते हैं? गार्डन में भाई आपके अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के आपके पेड़ पौधे होते हैं। तो मतलब कि आपके मतलब कि बहु का मतलब हो गया मल्टीपल टाइप के आपके पेड़ पौधे हो गए। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस कहाँ से थे? अमेरिका से थे। बस जो हार्वर्ड नाम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है, वो भी कहाँ पर है? आपकी अमेरिका में है। ठीक है, इवान पावलोव, पावलोव में हमने एक वर्ड उठा लिया साहब आपका पाव, पाव से हमने बना दिया पाँव। भाई हम पाँव किस इंसान के छूते हैं? जिसको क्लासिकल म्यूजिक की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। क्लासिकल मतलब कि आपका शास्त्रीय संगीत। तो क्लासिकल जब भी वर्ड आए तो आप पाँव छूओगे किसके? पावलोव के। नंबर एक बात। नंबर दूसरा, अगर भाई आप उसके पाँव नहीं छूओगे तो भाई वो बंदा रूठ भी सकता है आपसे, बिल्कुल रूठ सकता है कि भाई उसको तो इतने अच्छे तरीके से क्लासिकल म्यूजिक आता है और आप उसके पाँव भी नहीं छू रहे हो। ठीक है, देखो BF स्किनर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो गोरे लोग हैं, वैसे तो इंग्लैंड के भी हैं, लेकिन अमेरिका के कुछ जो चमड़ी है, वो अलग है भाई, स्किन अलग है। ठीक है, और जो स्किन है, स्किन को काट कर क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत, ये हिंदी वाले जरूर याद रख लेना भाई। ठीक है, इंग्लिश वाले ऑपरेंट। ऑपरेंट ऑपरेशन कैसे करोगे? स्किन काट के। स्किन किसकी अलग है? अमेरिका के लोगों की है। आगे आ जाओ। एडवर्ड
थोरनडाइक। अब याद कैसे रखो, एडवर्ड मतलब कि साहब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। एडवर्ड मतलब कितना बड़ा भाई, एडवर्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड में सबसे ऊपर कौन है, अमेरिका है, ठीक है। और यहाँ पर थोरनडाइक, थोरनडाइक में एक वर्ड आ गया थ्रो और दूसरा आ गया डाई। तो थ्रो किसके अंदर मारते हैं, क्रिकेट के अंदर। और क्रिकेट में हम लगातार बार बार ट्रायल देते हैं भाई, ट्रायल एंड एरर। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया, एसआर थ्योरी भी हम इसको बोलते हैं। ये सब आपकी थोरनडाइक की है, ठीक है। आगे आ जाओ, अल्बर्ट बंडूरा। देखो अल्बर्ट, यहाँ पर बंडूरा, बंडूरा जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो भाई माम बोल दिया करा बुंडा, ठीक है, बुंडा, सूत्रा और बुंडा। जो एक बात बताओ, अगर कोई इंसान बुंडा है भाई शक्ल में, तो चलो नो डाउट कि भाई दो ही रंग है, तो चॉकलेटी और ब्राउन, उसको छोड़ दो। लेकिन अगर कोई उसकी हरकतों से बुंडा है, मतलब वो ठीक से काम नहीं करता, लेकिन वो अपने समाज का हिस्सा तो है, ठीक है, वो भी समाज से सीख रहा है, समाज उससे सीख रहा है, मतलब कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो समाज का हिस्सा है और समाज उससे सीख रहा है, ठीक है। अच्छा, वो भुंडा कैसे है, भुंडा ऐसे है साहब कि भाई वो जो उसका नाड़ा है पजामे का, वो उसका नाड़ा है वो लटकता चलता है भाई, उसको बांधता नहीं है। तो यहाँ से याद करोगे सिगमंड फ्रायड, ठीक है। देखो याद कैसे रखोगे, इसमें अगर साइको, इसकी दो थ्योरी है साहब इसकी, एक साइको सेक्सुअल थ्योरी है, दूसरी है आपकी इसकी साइको एनालिटिक्स, ठीक है। तो अब दोनों को दोनों याद रखोगे। कहाँ से थे ये, ऑस्ट्रेलिया से थे। इसके लिए हम कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि इसको बाद में देखेंगे। आगे आ जाओ, देखो एरिक एरिक्सन, मतलब कि एक ही नाम दो बार रिपीट हो गया, एरिक एरिक। अब आप भी तो ऐसे ही हो कि भाई आपकी पर्सनैलिटी, आप व्यक्ति एक हो लेकिन आपकी पर्सनैलिटी दो है, एक समाज के अंदर है, एक आपके खुद के मन के अंदर है। भाई मन में हो सकता है कि आपको मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन समाज पे आप, जो समाज है उस पे, उसमें आपकी कुछ एक अलग ही पर्सनैलिटी होगी। तो भाई मन और समाज जब भी आए तो आप दो नाम के साथ जाओगे, ठीक है। और कहाँ से थे साहब, आपका जर्मनी और अमेरिका, ठीक है भाई। कुछ टाइम जर्मनी में, कुछ टाइम आपका अमेरिका में इन्होंने बिताया है, ठीक है साहब। आगे आ जाओ भाई, जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, ठीक है। देखो आप याद कैसे रखोगे, जेरोम ब्रूनर, भाई ब्रूनर से आप उन्हें भून सकता है, भून भून दिया, भून कौन सकता है, अमेरिका भून सकता है भाई सबको। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत या खोजपूर्ण अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। याद कैसे रखोगे, देखो भून सकता है, अगर भून सकता है तो भाई उसकी खोज भी होगी बाद में कि भाई किसी ने भून दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से ये बात याद रखोगे। आगे आ जाओ, अब्राहम मैस्लो, इसको कैसे याद रखो, देखो अगर आपको तुक्का भी मारना पड़े तो आप अमेरिका के ऊपर मारोगे सभी का, ठीक है, क्योंकि बहुत कम साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो अमेरिका से बाहर के थे। यहाँ से हमने एक वर्ड पकड़ लिया भाई, अब्राहम, जॉन अब्राहम, ठीक है, जो बॉलीवुड एक्टर हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि दोबारा से उसकी मांग है या आवश्यकता है बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि भाई उसकी मसल थी, एक अच्छी लुक थी, किसकी, जॉन अब्राहम की। तो कहाँ से है साहब, ये आपका अमेरिका से है, ठीक है। हेरेडिटरी ऑफ नीड्स थ्योरी, ठीक है। कार्ल्स रोजर्स, ये भी साहब आपके अमेरिका से थे। कैसे याद रखोगे, रोजर्स है जो, रोजर्स में रोज आ गया, तो रोज डेवलप कौन कर रहा है साहब, आपका अमेरिका कर रहा है। याद कैसे रखोगे, यहाँ पर भाई मानवतावादी, ठीक है, सिद्धांत, आपका ह्यूमनिस्टिक जो थ्योरी है या फिर आपकी एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है, वो आपकी देखो रोज, कार्ल्स रोजर्स, रोज़ हर एक दिन हमें मानववादी लोगों की ज़रूरत पड़ रही है जो समाज के बारे में भला सोच सके। नोम चोम्स्की, ठीक है, जिसने कौन सा, एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, आपका देखो भाई यदि किसी बच्चे को भाषा के बारे में ज्ञान हो जाए, सबसे पहले वो उसका खुद का नाम लिखना सीखता है, ये फैक्ट भी है। कहाँ से थे, आपका अमेरिका से थे, ठीक है। मैक्स वर्दिमर और कोहलर कोफ्का, ये सब आपके जर्मनी से थे, आपका, ठीक है। कोहलर का क्या नाम था पूरा, बताइएगा कमेंट करके। गेस्टाल्टवाद, ये एक संप्रदाय है, ठीक है, इसके थ्योरी का भी नाम है इनसाइड थ्योरी। इसका पूरा नाम था वोल्फगैंग कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर इसका पूरा नाम है। वोल्फगैंग, गैंग का क्या काम होता है भाई, मनी, पैसे लेना, ठीक है। तो वहाँ से आप याद रखोगे जर्मनी के थे। अगर गैंग अपने खुद के अंदर इनसाइड, अगर खुद के अंदर कभी झांक कर देख ले तो भाई वो गैंग छोड़ ही देगी, ठीक है। देखो एक अलग सा नाम है परिस्थिति की, एक अलग सा नाम है ब्रोनफ्रेनब्रेनर, ठीक है। ये कहाँ से थे, ब्रोनफ्रेनब्रेनर, आपके रूस और कुछ टाइम अमेरिका में बिताया, ठीक है। तो फटाफट बताओ, देखो हमने 8 9 10 मिनट के अंदर सारे के सारे जितने आपके कितने हैं भाई, ये 16। देखो अब एक जैसे कि हमने रैंडमली उठा लेते हैं, एडवर्ड क्या था, तो एडवर्ड वर्ड किस पे बेस है भाई, अमेरिका पे है। यहाँ पर थोरनडाइक मतलब कि थ्रो मारा, थ्रो क्रिकेट में हम ट्रायल देते हैं, तो आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं। एरिक एरिक्सन मतलब एक व्यक्ति दो पर्सनैलिटी, एक मन के समाज पे, एक आपका समाज के आधार पे, एक मन के समाज पे। कहाँ से थे, आपका जर्मनी और अमेरिका से थे। इनमें से मोस्टली आपकी अमेरिका से हैं,
ठीक है। अगर आपको तुक्का मारना पड़े तो आप किसके साथ मारोगे, तो आप अमेरिका के साथ मारोगे। ठीक है। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पर समापन करता हूँ और बताइएगा कि साहब आपको वीडियो कैसी लग रही है। कुछ छोटे लेक्चर हैं, कुछ बड़े हैं। मेरा मोस्टली 10 से 15 मिनट में आपको एक लेक्चर दे दूं, कुछ क्वेश्चन दे दूं आपका। मैं यदि आप सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक आप बिल्कुल सही यूट्यूब चैनल पर आए हो। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक भाई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बस यही आपका काम है। और आपको कमेंट करके बताना है कि आज की जो वीडियो है इसमें से आपको कमेंट करके ये मुझे ये बताना है, जो इवान पावलोव है मैंने करवाया था, इसमें पाँव वर्ड हमने पकड़ लिया था। ठीक है, तो आपके जो पाँव, अगर आप उसके पाँव नहीं पकड़ेंगे तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो आपको इवान पावलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं ये आपने कमेंट करके बताना है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, नंबर 1 रूस, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 जर्मनी। तो इन 3 में से आप कमेंट करके बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा शिवम CDP को। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।